विश्वामित्र ने कहा कि देखो भाई राजन, इसलिए मैं कहता था कि मुझे मांगने में कुछ समझता हो रहा है, और जब तक नहीं मांगा था तब तक तो तुमने कहा, बारंबार कहा महाराज मांगो मांगो मांगो, और जब मैंने मांग लिया तब अब कहते हो दूंगा नहीं। रघुवंश के अंदर में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ सत्य धारण करने वाला। अगर उन्होंने कह दिया तो अपने वचन के ऊपर में जो उन्होंने कहा दिया उसको पूरा किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। आज रघुवंशी के अंदर में तुम असत्य भाषण करने वाले राजा हो, तुम्हें राज्य के ऊपर बड़ा अभिमान है। मैं तेरे राज्य को जो है उथल पुथल कर दूं। उसी समय में विश्वामित्र आ जाते हैं, विश्वामित्र समझाते हैं। विश्वामित्र को देखते के साथ हमारे वशिष्ठ को देखते के साथ विश्वामित्र जी कहने लगते हैं, वशिष्ठ क्या यही तुम्हारा रघुकुल का भूषण शिष्य है? जब तक मैं कह रहा था तो मांग नहीं रहा था, तो महाराज मांगो मांगो मांगो, और जब मैंने मांग लिया कहता मैं नहीं दे सकता। कहिए महाराज आपको क्या चाहिए? तो राम और लक्ष्मण चाहिए, वो भी कुछ समय के लिए मांग रहा हूं। कहिए आपको मिल जाएगा, आप शांत रहिए। विश्वामित्र जी हमारे वशिष्ठ जी जाते हैं भवन में, राजा दशरथ से कहते राजन तुमने इनको कहा था आप जो भी मांगेंगे मैं आपको पूरा करूंगा। गुरुदेव मैं तो कहा था, लेकिन बताइए ये कह रहे हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथ था, ये भी कुछ मांगने की चीज है। ये अगर तुमने कहा था तो शीघ्रता पूर्वक दे दो। कारण ये विश्वामित्र क्या है, ये वशिष्ठ से ज्यादा तुम नहीं जान सकते। विश्वामित्र ने राज्य छोड़ दिया, ये राजा थे, दादी के पुत्र थे। आगे इनका वर्णन आएगा, वंश का वर्णन चंद्रवंश में। दादी के पुत्र थे विश्वामित्र, इन्होंने राज्य छोड़ दिया। क्यों? वशिष्ठ के पास उन्होंने देखा एक कामधेनु गाय और उनका ब्रह्मास्त्र। कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है क्या? ब्रह्मा ने कहा कि ये तो ब्राह्मण के पास ही रहता है। कहा कि जो ब्राह्मण जन्मे जाता या कर्म से ब्राह्मण? कहा कि कर्म से ब्राह्मण। तो कहे मैं ऐसा कर्म करूंगा जो मैं ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा। राज्य को त्याग दिया, और राज्य को त्यागने के बाद तपस्या करने लगा। हजार हजार वर्ष तक तपस्या करता रहे। सारे देवता ने कहा इनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, कारण इन्होंने सृष्टि का रचना करने लगा। ये मसूर किनका बनाया हुआ है? तो ये विश्वामित्र का, इसलिए पूजन में नहीं लगता है। कहा ब्रह्मा ने सृष्टि में गाय बनाया तो गाय से जो ज्यादा दूध दे उन्होंने महिष का निर्माण कर दिया, इसलिए महिष का दूध का भोग नहीं लगता। अंत में फिर भी जब हमारे गुरु वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, उन्होंने मनुष्य का मुंड बना दिया। अब सारे देवता घबरा गए। एक ब्रह्मदेव सृष्टि करता है तो ये संसार में जगह नहीं बच रहा है? जंगल काट काट करके बस्ती बसाया जा रहा है। अगर दूसरे भी यहाँ पर में विधाता हो जाता, सृष्टि करता विश्वामित्र, तो कहाँ पर आता? इन्होंने मुंड का निर्माण कर लिया, और जब मुंड का निर्माण कर लिया सारे देवता ने आकर के आश्वासन दिया महाराज आप ब्रह्म ऋषि हो, आप ये सृष्टि बंद कर दो। फिर उन्होंने कहा कि इस मुंड का मैं क्या करूंगा? कहा कि ये आपका जो मुंड है
अनुष्ठान में ये नहीं रहेगा वो यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं है। वो क्या है? नारियल। नारियल विश्वामित्र का सृष्टि किया हुआ है। इसमें आंख है, कान है, नाक है, छिलने के बाद में सब आपको दिखाई देगा। सृष्टि की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने इनको ब्रह्म ऋषि कह दिया, लेकिन जितने बार आते थे इनको वशिष्ठ महाराज जो है सो राज ऋषि कहते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। क्रोधित हो जाते थे विश्वामित्र, और जाते जाते सामने जो भी वशिष्ठ का पुत्र वंचित सामने आ जाए उसे योग के द्वारा जला करके राख कर। वशिष्ठ ने कहा ये विश्वामित्र क्या है ये मैं जानता हूं, मेरे 100 बालक को जला करके राख कर दिया है, लेकिन मैंने हरि की भाषण कभी नहीं दी। इसलिए महाराज बड़ी कृपा से तो आपको 4 संतान मिला है। आप अगर ने कहा था तो शीघ्रता पूर्वक क्या गुरुदेव का आदेश। गुरु और शिष्य की परंपरा अगर रामचरितमानस में देखना हो तो आप देखिए। अभी यहाँ क्या कह रहे थे? मैं अपना शरीर दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, राज दे दूंगा, लेकिन राम देख रही मनत गोसाई। लेकिन अभी गुरु का आदेश हो गया, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागी बहु हाथी सिखाए। और विश्वामित्र को देते समय में थोड़ा सा भी मन संकुचित नहीं। गुरु का जब आदेश हो गया, अति आदर सहर्ष दोनों पुत्र को बुलाया और विश्वामित्र को कहते हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। महाराज ये मेरे प्राण है। प्राण किसको बनाया? लखन लाल। और नाथ किसे बनाया? तो राम को। मैं आज आपके हाथों में अपना प्राण और अपना नाथ दोनों दे रहा हूं। आज से इसका पिता मैं नहीं हूं, आप इसका पिता है। आप पिता की तरह जो है इसका रक्षा करना। विश्वामित्र के साथ में राम और लखन जाते हैं। मार्ग में तारका मिलती है, तारका का हनन होता है और उसके बाद में प्रातः काल भगवान कहते हैं अनेक प्रकार का विश्वामित्र ने जो विद्या सीखे थे हमारे शंकर भगवान से, उन्होंने विद्या अध्ययन करवाया। राघवेंद्र सरकार को फल फ्रूट दिया, बाल भोग किए। भगवान कहते हैं महाराज आप यज्ञ आरंभ करें। और यज्ञ आरंभ होने लगा तो सुनते के साथ में सुबाहु जो है वहां पर मैं अपने फौज को लेकर के आया। भगवान एक बाण से अग्नि वर्षा करके सुबाहु का हनन करते हैं। पुनः मारीच आता है। मारीच को जब भगवान देखे तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा इसका लीला, इसके साथ खेला तो मुझे और करना है। विदु भगवान राम देहि मारा, सब जो जनगा भगवान निकाल लिए और बिना फर का बाण मारे मारीच के लिए तो जहाज की तरह बन गया, विमान की तरह बन गया और उसको 100 योजन समुद्र के उस पार लंका नगरी में छोड़कर पुनः वो बाण जो है भगवान के तरकस में। अब जब ये समापन हो गया, राजा जनक का पत्रिका आया और राजा जनक के निमंत्रण पे भगवान के अनुरोध से वहां जाते हैं। धनुष यज्ञ देखा, पुष्प बगीचा देखा और उसके बाद में जब धनुष यज्ञ होने लगा तो प्रातः काल वहां पर में एक
प्रकार का राजा जनक ने मंच बनाया था। ब्राह्मण जाति के जो राजा हैं उनके लिए सुवर्ण का मंच बना हुआ था, सुवर्ण का कुर्सियां लगा हुआ था। और क्षत्रिय वर्ग के जो राजा थे उनके लिए संगमरमर पत्थर की कुर्सियां वहां लगी थी। और वैश्य परिवार के जो थे, क्षत्रिय के लिए चांदी का और वैश्य के लिए संगमरमर पत्थर का और शूद्र के लिए काष्ठ की कुर्सी लगी हुई थी। स्वयंवर था, स्वयंवर में कोई जात भेद नहीं था। अब यहाँ पर प्रातः काल आया और आकर के बंदी ने कहा, आदेश दिया महाराज आप लोग उठाओ, और उठा करके अपना बल का आजमाइश, जो ये धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसके साथ में सीता सुकुमारी का विवाह हो जाए। अब सारे राजा जितने भी हैं सभी तो आए थे अभिलाषित होकर के सीता का प्राप्ति करने के लिए। अब सारे राजा जो है तम गीता गीता शिव धनु धरहि उठहि कोटि भात निज कर। उसी समय में रावण भी आया, बाणासुर भी आया, फिर रावण बाणासुर चला गया। और यहाँ पर सारे राजा जब संध्या के अंदर में संध्याचल में चले, अस्ताचल में जाने लगे सूर्य भगवान, राजा जनक जग गए और उन्होंने कहा, हे राजन, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक का दो बातें लखनलाल के हृदय में दो बाणों की तरह है। एक तो उन्होंने कहा, जब हमारा प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुआ, ये पृथ्वी जो है, ये भूमि जो है, ये बलहीन हो, वीरों से हानि हो हमारे। और दूसरा कहते हैं, अब आप लोग बैठे क्यों, उठ उठ करके अपने अपने राज्य के अंदर में चले जाओ। आपको देख करके मेरा मन जर्जमान हो रहा। लखनलाल दम गए और लखनलाल ने कहा, अरे महाराज गुरुदेव, राजागण, आपने देखा ये राजा जनक कैसा अनुचित वाणी कहा, वीर विहीन मही में जानी। अरे महाराज, अभी तक सीता का स्वयंवर इस धनुष के ऊपर रखा हुआ था, नहीं तो मैं तो कल का कमल नाल बिजली चाप चढ़ावो, सतजोजन प्रमाण ले धावो। कमल पुष्प का जो नाल होता है उसको मोड़ने में कोई तकलीफ होता है क्या? क्या हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में दिया गया, कमल नाल जिनी चाप चढ़ावो, सतजोजन प्रमाण ले धावो। फिर क्या कहते हैं, अगर सीता का स्वयंवर विवाह इस धनुष से उठा ले राजा जनक, तो छत्र दंड जिनी। महाराज, इसको मैं कैसे करूं, जानते हो? छत्र दंड। अभी बरसात का महीना है, जगह जगह छाते के आकार का एक गंदगी जगह में निकल जाता है। उड़ीसा में छातुआ बोलते हैं, इसका भोग भी बना लगाते हैं, इसका खेती भी होता है। और आता तो है छाते जैसे दिखता है, डंडा भी छत्ते जैसा, ऊपर से गोलाकार भी छत्ते जैसा, लेकिन उसमें ताकत कितना है? छाता किस लिए लिया जाता है? बरसात में बारिश से बचने के लिए। लेकिन उस छाते में कितना ताकत है? एक बूंद अगर वर्षा का आजा गिर जाए
ऐसे नहीं फेंकता है। हाँ महाराज, अगर राजा जनक का प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुआ तो हमें छतरी खाने का मतलब ही कुछ नहीं। लखनलाल को समझाते हैं, हमारे विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, उठो राम भंजो भवचापा मेट उतार जनक परितापा। और भगवान वहां से उठते हैं और चारों तरफ देखते हैं, सबका विनय प्रार्थना करते हैं और जाकर के भगवान जो है धनुष को उठा लेते हैं साहस। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। एक गुरु के आदेश से आए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन आदि गुरु जो वशिष्ठ है उनको मन में ही प्रणाम करते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा अति लाघव उठाय धनु निन्हा। गुरु का प्रचलन वंदना करते हैं, जिससे क्या होता है? गुरु का आशीर्वाद मिलता है। अति लाघव उठाय धनु निन्हा। कई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अब जब उसको धनुष को तोड़ते हैं, उससे प्रचंड आवाज होता है। हरि भुवन घोर कठोर रव रवितादि मार्ग चले। आकाशमंडल परमाणु क्या किया? कितना और प्रचंड आवाज हुआ, जो रवि और रवि के रथ में जो घोड़े लगे हैं, उसके कानों में जब ये आवाज गया तो तजी मार्ग चले। अपने मार्ग को छोड़ करके उन्होंने दूसरे मार्ग में भाग गए। इतना प्रचंड आवाज हुआ। फिर अरुण ने उसको सही रास्ते में लाया। इस प्रकार भगवान ने धनुष भंग किया, सीता ने जयमाला दी। फिर वहां गुरु वशिष्ठ ने के आदेश के अनुसार राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण ले आता है और निमंत्रण में कहते आप बारात लेकर के आए। हमारा जो प्रतिज्ञा था उस अनुसार तो सीताराम का विवाह हो चुका, लेकिन एक वैदिक अनुसार जो है आप बारात लेकर के आए और मैं यहाँ पर मैं वेद रीति से इन दोनों का विवाह कर्म जो है वो करूं। इस प्रकार वहां जाता है दूध। जब दूध जाता है तो कहा गया है, जो दूध के साथ में राजा जनक ने एक बोरा राई भेजा। राई को अचार में डाल के ये राई भेजा। अब ये राई भेजने का मतलब क्या है? क्या अयोध्या के अंदर में अचार में डालने के लिए राई की कमी थी? इसलिए राई भेजा? नहीं, उन्होंने राई इसलिए भेजा, कहा महाराज ये जितना बोरी के अंदर में राई है ना, ये एक एक राई को गिनती करके कितना आप बारात लेकर के आए। तो ये आनंद कंद भगवान की। राजा दशरथ ने जब ये भाव देखा, क्षुब्ध हो गए और उन्होंने कहा, अरे भैया एक मुट्ठी राई के बराबर तो हमारे राज्य में लोग नहीं है, ये बोरी भर राई मैं कहाँ से लाऊं? अब इनके बारात में जाते हैं तो राघवेंद्र सरकार के बारात में किन किन को जाना है, लेकिन जो जाएंगे वो एक प्रश्न का उत्तर देंगे, तब बारात का टिकट मिलेगा। जब जनकपुर के अंदर में, हम भी मिथिलांचल के हैं, राजा जनक भी मिथिला नरेश थे, तो हम मिथिलांचल के हैं, तो हमारे यहाँ जब बारात आता है तो उसे प्रश्न पूछा जाता है और बाराती वाले को जवाब देना पड़ता है। तो पहले पूछता है तो आप बाराती कितने मन, बताइए, जो जाएंगे बारात में आप लोग कितने मन है? कोई इसका अर्थ समझे क्या? ये वजन वाला मन नहीं, ये वजन वाला मन नहीं है माता जी, ये
पूछा जाता है तो आप बाराती कितने मन? तो बाराती उत्तर देते हैं हम बाराती 3 मन। बाराती का मन क्या है? लड़का जैसा हो, लड़की जैसी हो, माल मिले ना मिले, अपने को चकाचक। सारा बाराती का यही है, जहाँ जा रहा हूँ स्वागत बढ़िया से होना चाहिए, चकाचक खाने को। तो ये बाराती का एक मन। लड़का का एक मन रहता है माल मिले ना मिले मेरे पिताजी को, खाना अच्छा हो जैसा हो, लेकिन जो हमारी गृहलक्ष्मी मिलेगी वो सुंदर हो, सुशील हो। ये लड़का का। तो 2 मन हो गया। और लड़के के पिताजी का थोड़ा इधर उधर भी चल जाएगा, लेकिन माल मोटा मिलना चाहिए। तो ये बाराती 3 मन, एक बाराती में 3 मन रहता है। तो आज सारे बाराती लेकर के जाते हैं जनकपुर के अंदर में, लेकिन राजा दशरथ ने अपने भवन का, राजा जनक ने अपने भवन का ऐसा सजावट किया था, जोगी राज को कहा जाता है। राजा दशरथ भूल गए तो ये राजा जनक का महल कौन है? बस्ती के बाहर जो है ये हमारे कौन का रहता है, जो सफाई कर्मी रहता है उसका भवन रहता है। उसके भी भवन को ऐसा सजाया गया था, राजा दशरथ बारात को लेकर के उनके द्वार के ऊपर में लग गए। उनको हुआ कि वो यही जो है राजा जनक का भवन है। अब वो जो सफाई कर्मी है उसने कहा घर में जाकर के अपनी धर्मपत्नी को, अरे देख सुनती हो, अरे क्या हुआ? पहले बड़ा गजब हो गया, ये तो अयोध्या से जो बारात आई है ना, ये अपने द्वार पड़ने लग गई। अब इनको कैसे पता चलाऊं जो मैं सफाई कर्मी हूं? फिर उन्होंने झाड़ू लिया हाथ में, मैले कुचले वस्त्र को धारण किया और घर से निकला। फिर भी राजा दशरथ को ये भान हुआ तो ये कई घर की सफाई करने के लिए गए हूं। फिर भी जब ना मिले तब उनको कहा महाराज ये मेरा भवन है, राजा जनक का तो भवन कुछ आगे है। राजा दशरथ लज्जित हो जाते हैं और वहां पर जब बारात लेकर के गए, आगवानी किया गया, सुंदर सा जन्माशा दिया गया। जानकी यहाँ की माता जानकी है, वहां रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की कोई कमी नहीं। और वो जनकनंदनी हमारे यहाँ की कामया है। क्या उनके जन्मभूमि में कोई चीज का अभाव रहेगा? नित्य पति जो है राजा का, वहां पर में विवाह कर्म हुआ। बारात जो है अनेक दिवस तक रहा। पहले बारात रहते थे 3 दिवस, लेकिन आजकल तो गोविंदाय नमो समाज के अंदर में एक ऐसा रीति चला है, उसको रीति बनती है। ये बारात जो जाते हैं ना महाराज, हमारे जीवन में हमारे साथ 2 बार बारात जाते हैं गृहस्थ आश्रमियों के साथ। एक बार तो विवाह में जाते हैं और एक बार मसाल में जाते हैं, वो भी बारात है। 2 ही बार हमारे जिंदगी में बारात चलती है। और वहां पर ये बारात जो है ये बाराती साक्षी रहता है। देव ब्राह्मण अग्नि सन्निधो, आज वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं तो देव ब्राह्मण अग्नि सन्निधो कहा जाता है। अग्नि का प्राकट्य किया जाता है, देवता का आवाहन किया जाता है, ब्राह्मण वहां रहते हैं और ये सारा समाज रहता है। सारी समाज के अंदर 2 वंशज का मिलन किया जाता है। काम्या कौन सी गोत्र की है, लेकिन उसे दूसरे गोत्र में परिणित किया जाता है। ये
ये सब साक्षी होते हैं। लेकिन आजकल विवाह में विलंब है, भोजन पानी हो गया, बाराती भर चल दी, पता ही नहीं चलता है। पहले बहुत परंपरा थी, 3 दिवस लगता था, बाराती रहता था, बाराती की सेवा के लिए नाई रखा जाता था, अनेक नौकर चाकर की व्यवस्था किया जाता था। 3 दिवस तक जो है लड़की वाले लड़के का सेवा करते थे। ये सब परंपरा सारा आजकल तो हमारे यहाँ भी मिथिलांचल के अंदर में भी ऐसा रिवाज हो गया जो एक है। अब वो बाराती आए, बाराती का स्वागत हुआ, वो भोजन किया, लड़का देवी पर बैठा कि नहीं बेटा, और बाराती तो गोविंदाय खाए और गोविंदाय। तो ये कौन सा साक्षी है? इस प्रकार वहां पर वेद रीति के अनुसार सीताराम का विवाह हुआ। अनेक दिवस तक रहे और जितने दिन रहे उतने दिन तक नित्य नई पकवान, कारण वहां की कन्या हमारी सीता माता है जो कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के इनके अगल बगल गिरते गिरते मंडराते रहते। इन्होंने जनवासी के अंदर में अपने सारे सिद्धियों को भेज दिया था। अगर बराती का मन हो तो भैया अभी अगर बीड़ी वाला मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब मन में विचार किया, सुवर्ण की थाल में बीड़ी वाला है। मन में विचार किया, अभी अगर रसगुल्ला मिल जाता तो बड़ा आनंद मिलता। विचार किया और सुवर्ण के थाल में वहां रसगुल्ला आ गया। कारण महाजनवासी के अंदर में अष्ट सिद्धि और 9 निधि जो है जानकी जी वहां स्थापित करती थी। सब अयोध्या को भूल गए। अगर चकाचक मिले तो कौन अपने भवन को याद करता है? अब यहाँ पर में इनका बड़ा स्वागत हुआ। कुछ दिवस रहने के बाद अवध में आते हैं। अवध में आने के बाद में फिर भगवान वहाँ पर में सब प्रजा की सम्मति होती है। राजा दशरथ के मन के अंदर में विचार आता है और जो मैं राम को राजा बनाऊं, युवराज अधिकार स्थापित करूं। विचार वशिष्ठ के पास में जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं अगर तुम्हारे मन के अंदर में ये विचार आया तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हो। वशिष्ठ से राजा दशरथ कहते महाराज गुरुदेव राम को राजा बनाना है, सारे सगे संबंधी को बुलाना है और फिर यहाँ बड़ा महोत्सव मनाना है। आप कोई दिन को सुनिश्चित कर दें। वशिष्ठ जी जानते थे राम को राज्य नहीं होना है, राम को बन जाना है और ये दशरथ को मरना है पुत्र वियोग में। उन्होंने अपने पत्रिका को उल्टाया, कहा देखो एक तो कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है और कल अगर नहीं करते हो तो ये मुहूर्त फिर 14 वर्ष के बाद आता है। राजा दशरथ ने कहा पुण्य न सजाने लगे। भवन में आए, माता के भवन में गई, उन्होंने 2 वरदान मांगा। सुतहि राज